नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड का कक्षा 12वीं का जो आर्ट्स के विद्यार्थी उन लोगों का जो मॉडल पर जारी हुआ उसमें हिस्ट्री का आज हम लोग सबका आंसर देखेंगे। तो सभी से फटाफट अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और सभी को सेंड कर दीजिए ताकि उन लोग भी इसका आंसर जल्दी से देख पाएँ। ठीक है, बिल्कुल सटीक आंसर बताया जाएगा। तो हर एक को मैच आप लोग टिक कर लीजिए और देखिए इसमें मॉडल पर क्या है, इसके अनुसार क्वेश्चन पूछा जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन लोग मॉडल पेपर से भी रहेगा, तो जरूर मॉडल को पूरा देखिए, आप लोग को बहुत ज़्यादा एग्जाम में फायदा होगा और बाकी सारा मॉडल पर जल्दी आप लोग अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर ले ताकि इस तरह की वीडियो सबसे पहले देख पाए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला सवाल आप लोग का देख लेते हैं। पहला सवाल देखिए क्या है कि भारत के किस भाग में हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था। देखिए हम यहाँ पर हिंदी पढ़ेंगे, आप लोग जो इंग्लिश वाले हैं इंग्लिश वाले आंसर मैच कर लीजिएगा। ठीक है, अपने भारत के किस भाग में हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था। तो दोस्तों ये पूर्वोत्तर भाग में, पूर्वोत्तर पाकिस्तान में हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्वोत्तर। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, जल्दी जल्दी हम बता देते हैं। ठीक है, आप लोग ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस भगवान की उपासना करते थे। तो दोस्तों वो लोग मातृ देवी की उपासना करते थे। 2 का ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट वाले सिंधु घाटी सभ्यता में हमें हल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए। सिंधु घाटी सभ्यता में हल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ, मतलब जहाँ पे हल जोता गया था वैसा साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा कालीबंगा। कालीबंगा से हमें हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट देखिए क्या है कि पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, तो सभी लोग याद कर लीजिएगा। इसका जो स्थापना किया था वो किया था उदयीन ने। ठीक है, उदयीन ने। नेक्स्ट सवाल, 5वां सवाल देखिए क्या है, किस गुप्त शासक को सिक्के में बीना बजाते दिखलाया गया है। किस गुप्त शासक को सिक्के में बीना बजाते हुए दिखलाया गया। तो समुद्रगुप्त को दोस्तों, समुद्रगुप्त को सिक्के में बीना बजाते हुए दिखाया गया है। तो समुद्रगुप्त इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखिए क्या है, कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या था। देखिए कौटिल्य का प्रचलित नाम तो चाणक्य था। ठीक है, उनको हम लोग चाणक्य बोल के बुलाते थे कौटिल्य को, लेकिन उसका वास्तविक नाम दोस्तों था विष्णुगुप्त। कौटिल्य का वास्तविक नाम बोले तो क्या था, विष्णुगुप्त। अगला सवाल देखिए क्या है, बौद्ध धर्म ग्रंथ है। बौद्ध धर्म ग्रंथ है, बौद्ध धर्म कौन सा ग्रंथ है। तो ये दोस्तों त्रिपिटक है। ठीक है, तो 7 का ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 7 का ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 8 नंबर देखिए क्या है कि कलिंग की लड़ाई हुई थी। कलिंग की लड़ाई कब हुई थी। तो दोस्तों कलिंग की लड़ाई हुई थी 261 ईसा पूर्व में कलिंग की लड़ाई लड़ी गई थी। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर क्या है, महावीर के बचपन का नाम क्या था। महावीर के बचपन का नाम क्या था 9 नंबर। तो इस देखिए 9 नंबर का सही आंसर जो है वर्धमान। ठीक है, महावीर के बचपन का नाम क्या था, तो वर्धमान नाम था। ठीक है, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखिए कि स्तूप का संबंध है। स्तूप का संबंध किससे है। देखिए स्तूप का संबंध दोस्तों बौद्ध धर्म से है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध। नेक्स्ट देखिए क्या है अगला सवाल, ये तो 10 नंबर हो गया। 10 के बाद 11 नंबर देखिए क्या है कि अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया। अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त कर दिया था। तो दोस्तों 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। अगला सवाल देखिए क्या है, बंगाल के प्रसिद्ध भक्ति संत कौन थे। तो दोस्तों चैतन्य महाप्रभु जो थे बंगाल के प्रसिद्ध भक्ति संत थे, चैतन्य महाप्रभु। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखिए क्या है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत में दक्षिण भारत से होगा यहाँ पर। ठीक है, दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लाए। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा रामानंद। रामानंद वो भक्ति आंदोलन के नेता थे, उन्होंने ही उत्तर भारत लाया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, मुगल प्रशासन में जिला को किस नाम से जाना जाता था। मुगल प्रशासन में दोस्तों जिला को सरकार नाम से जाना जाता था, यानी कि ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखिए क्या है, अगला सवाल है बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है। तो दोस्तों बाबरनामा जो लिखा गया वो तुर्की भाषा में लिखा गया है। ठीक है, तो तुर्की इज द राइट आंसर। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला सवाल देखिए क्या है 16 नंबर, किस मुगल शासक के काल को स्वर्ण युग कहा गया है। किस मुगल शासक के काल को दोस्तों स्वर्ण युग कहा गया है। द पीरियड ऑफ व्हिच मुगल रूलर इज कॉल्ड गोल्डन इरा। दोस्तों इसका सही आंसर होगा शाहजहां। शाहजहां के शासक काल को स्वर्ण युग कहा गया है। अगला सवाल 17 नंबर देखिए क्या है, शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह स्थित है। शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली में दोस्तों शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह स्थित है, यानी कि 17 का दोस्तों ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ओके, दिल्ली सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है 18 नंबर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सूफी संत नहीं है। तो हम लोग सभी जानते हैं दोस्तों मीराबाई जो थे वो कृष्ण भक्त थे, यानी वो सूफी संत नहीं थे। तो मीराबाई इज द राइट आंसर। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की। ईस्ट इंडिया कंपनी को दोस्तों बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी। तो दोस्तों याद कर लीजिएगा शाह आलम द्वितीय। ठीक है, इसको शाह आलम द्वितीय बोलते हैं। शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान कर दी थी। अगला सवाल देखिए
1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किया गया था। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किया गया था, तो किसने किया था? तो दोस्तों ये किया था तान्ता टोपे, यानी कि ऑप्शन 20 का ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। तान्ता टोपे इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखिए क्या है, यहाँ पूछ रहा है इनमें से कौन सा एक स्थान 1857 के विद्रोह से प्रभावित हुआ था। देखिए इसमें 21 नंबर का जो सवाल है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए, क्या होगा इसका आंसर। सभी लोग देखिए बोलिए, मैं इसका आप लोग का जवाब का इंतजार करूंगा। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है, बोल रहा है 22 नंबर कॉर्नवालिस कोड बना, कॉर्नवालिस कोड कब बना था? ठीक है, तो 22 का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा 1793, यानी ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल आपका पूछ रहा है कि सर्वप्रथम महलवाड़ी व्यवस्था किस प्रांत में लागू किया गया। देखिए 23 नंबर पूछ रहा है कि सर्वप्रथम महलवाड़ी व्यवस्था किस प्रांत में लागू किया गया। तो दोस्तों ये किया गया था मध्य प्रांत, आगरा और पंजाब। ठीक है, मध्य प्रांत, आगरा और पंजाब में सर्वप्रथम महलवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था। अगला सवाल देखिए क्या है, हु वाज सेटल इन दामिनी कोह। देखिए दामिनी कोह में किसे बसाया गया? तो दोस्तों दामिनी कोह के द्वारा संथाल को बसाया गया था। ठीक है, दामिनी कोह में किसे बसाया गया था? तो संथालों को बसाया गया था। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखिए क्या है, अगला सवाल आप लोग का है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आप सभी को पता है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो थी एनी बेसेंट, यानी कि ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखिए क्या है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ये भी आप सभी को लगभग पता ही होगा, गोपाल कृष्ण गोखले जी जो थे दोस्तों, ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, बहुत अच्छा मजहबी नेता थे और ये महात्मा गांधी के नेता भी थे। अगला सवाल देखते हैं क्या, डायरेक्ट प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस यानी कि 27 का आंसर क्या सही होगा? तो देखिए इसका जो होगा 16 अगस्त 1946, 27 का ऑप्शन 1। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस दोस्तों 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। अगला सवाल देखिए, खेड़ा कृषक विद्रोह हुआ था। तो कृषक किसानों के मामले में सबसे बड़ा विद्रोह खेड़ा विद्रोह हुआ था, वो कब हुआ था दोस्तों? तो 28 का दोस्तों सही आंसर ऑप्शन 3, यानी कि 1918 में दोस्तों खेड़ा कृषक विद्रोह हुआ था। अगला सवाल देखिए क्या है, कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? तो देखिए 29 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि आप लोग का एबी अलेक्जेंडर भी थे, पैथिक लॉरेंस भी थे और स्टेफर्ड क्रिप्स भी थे। ठीक है, कैबिनेट मिशन के सदस्य ये सभी थे, यानी कि इनमें से सभी, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखिए 30 नंबर, प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। प्रस्तावना में दोस्तों समाजवादी शब्द जोड़ा गया, वो कितनेवें संशोधन में जोड़ा गया? तो याद कर लीजिए 42वें संशोधन में दोस्तों प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आप लोग का ऑब्जेक्टिव सवाल। आप लोग का 30 ऑब्जेक्टिव दिया है, 30 ऑब्जेक्टिव जो कि प्रत्येक एक एक नंबर का है, और 10 फिल इन द ब्लैंक्स दिया है जो एक एक नंबर का, यानी कुल मिलाकर आप बात करें तो 40 प्रश्न हो जाता है 40 नंबर का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है अपने एग्जाम में। इसलिए सभी को सॉल्व जरूर करना है। और देखिए मॉडल पेपर के आधार पर ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए इसको जरूर पढ़ के जाइए। इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं 31 नंबर, और ये फिल इन द ब्लैंक्स में हम लोग आ जाते हैं। यहाँ पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर क्या था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था दोस्तों वो था मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो को हम लोग बोलते हैं मुर्दों का टीला। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो इज द राइट आंसर। फिल इन द ब्लैंक्स में मोहनजोदड़ो भर दीजिएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, ब्राह्मी लिपि की सर्वप्रथम पढ़ने में, ब्राह्मी लिपि को यहाँ को होगा। ठीक है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने में किसने सफलता प्राप्त किया था? तो दोस्तों 32 का जो होता है जेम्स प्रिंसेप, आप लोग लिख लीजिएगा क्या हो जाएगा इसका, जेम्स प्रिंसेप। ओके, जेम्स एक मिनट प्रिंसेप। ओके, जेम्स प्रिंसेप इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या है, कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने डैश धर्म स्वीकार किया। कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने कौन सा धर्म स्वीकार किया था? तो दोस्तों कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। ठीक है, बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। अगला सवाल देखिए क्या है, मुगल शासक डैश का 2 बार राज्याभिषेक हुआ। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो याद कर लीजिए दोस्तों, औरंगजेब जो थे, औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। किसका? तो औरंगजेब का। ठीक है, औरंगजेब का दोस्तों 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। अगला सवाल देखिए 35 नंबर की डैश सिखों का पवित्र धर्म ग्रंथ है। तो दोस्तों इसको याद कर लीजिएगा, साहिब तथा दसम। ठीक है, साहिब तथा दसम, एक हो गया साहिब और दसम, साहिब तथा दसम सिखों का पवित्र धर्म ग्रंथ है। अगला सवाल देखिए 36 नंबर क्या पूछ रहा है,
कि अकबर द्वारा डैश में इबादत खाना का निर्माण कराया गया। 36 नंबर का सवाल देखिए, यहाँ पूछा कि अकबर द्वारा डैश में इबादत खाना का निर्माण कराया गया। तो दोस्तों फतेहपुर सिकरी में किया गया था, जो कि 1575 ईस्वी में। देखिए अकबर द्वारा 1575 ईस्वी में इबादत खाना का निर्माण कराया गया। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। 37 नंबर यहाँ पूछ रहा है कि सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था में लागू किया गया। सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था डैश में लागू किया गया। तो दोस्तों सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है ये 1792 में लागू किया गया था। कब? तो 1792 ईस्वी में ये लागू किया गया था। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है, यहाँ है डैश ईस्वी को चोरा चोरी की घटना हुई थी। चोरी चोरा की घटना कब हुई थी? तो दोस्तों याद कर लीजिए 4 फरवरी 1922। ठीक है, 4 फरवरी 1922 को चोरी चोरा की घटना घटित हुई थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, और ये अंतिम सवाल आप लोग ऑब्जेक्टिव का, कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो सभी लोग इसका कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा, ये सभी को आता ही होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। सभी लोग कमेंट सेक्शन में इसका जरूर उत्तर दीजिए, मैं आप लोग आंसर का वेट करूंगा। तो सभी लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में उत्तर दीजिए जो यहाँ तक वीडियो देखें। और दोस्तों सारा क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी को देख लीजिए। इसके बाद जितना सारा है आप लोग का जियोग्राफी का आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद जो भी सब्जेक्ट का है सभी को हम अपलोड कर देंगे, तो जल्दी से आप लोग वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कमेंट करेंगे तो उसके बाद आप लोग का जियोग्राफी का और बाकी का भी अपलोड कर देंगे। ठीक है, जियोग्राफी पॉलिटी बाकी सब का अपलोड कर देंगे। तो चलो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के वीडियो सबसे पहले देख पाएं। तो चलिए दोस्तों अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।